नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ऋषियों की खोज में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मनोकामना पूर्ति के हनुमान जी के उपाय की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस अध्याय में देने जा रहे हैं, जिनका उपयोग करके आप अपनी मनोकामना को जल्द से जल्द पूर्ण कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, यह सभी चमत्कारी उपाय हैं और काफी शक्तिशाली हैं, और जो भी जातक या मनुष्य सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करते हुए इन उपायों का उपयोग करते हैं, हनुमान जी के आशीर्वाद से उसकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होती है। इस संसार में हर किसी की कोई ना कोई मनोकामना जरूर होती है और उसे पूर्ण करने के लिए वे दिन रात कड़ी मेहनत भी करते हैं, पर कुछ ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। सभी को यह बात समझनी होगी कि किसी भी इंसान की मन की इच्छा या मनोकामना का जल्द पूरा होना उसके कर्मों पर निर्भर होता है। जितने अच्छे आपके कर्म होंगे, उतनी ही जल्द आपकी मन की इच्छा पूरी होगी। अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफी समय से पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे द्वारा मनोकामना पूर्ति के हनुमान जी के उपाय को आप एक बार अवश्य आजमा के देखें। सच्चे मन से किए गए इन उपायों का अवश्य लाभ प्राप्त होता है और हनुमान जी की कृपा से आपकी मन की हर इच्छा पूरी होती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि मनोकामना पूर्ति के हनुमान जी के उपाय का उपयोग कैसे करें। पहला उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जी का यह सबसे सरल उपाय है और इसे आम आदमी भी आसानी से कर सकता है, और जो भी जातक इसे सच्चे मन से करता है, हनुमान जी की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण होती है। इस सरल उपाय को आपको मंगलवार के दिन से शुरू करना है और लगातार 5 मंगलवार तक करना है। जिस भी मंगलवार से आप इस उपाय को प्रारंभ कर रहे हो, उस दिन शाम को स्नान करके स्वच्छ हो जाएं और हनुमान जी के मंदिर एक नींबू, एक मुट्ठी आटे का दीपक, सरसों का तेल और 3 लौंग लेकर जाएं और सर्वप्रथम मंदिर में हनुमान जी के समक्ष बैठे हैं और उनके सामने एक मुट्ठी आटे के दीपक में थोड़ा से सरसों का तेल डालें और एक दीपक जलाएं, और उसके बाद नींबू को अपने सामने रखें और तीनों लौंग को अपने दाहिने हाथ में रखकर मुट्ठी बांध ले। उसके बाद श्री हनुमंत नमः मंत्र का आंख बंद करके 108 बार जाप करें। मंत्र जाप समाप्त होने के बाद अपनी अनामिका उंगली से हनुमान जी की भुजा से सिंदूर निकालकर उन तीनों लौंग के ऊपर लगाएं और उन तीनों लौंग को नींबू के अंदर गाड़ दें और उस नींबू को अपने सर से पैर तक 21 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। अब अपनी मनोकामना को मन में बोलते हुए उस नींबू और लौंग को हनुमान जी के चरणों पर अर्पित कर दें। इस प्रक्रिया को लगातार 5 मंगलवार तक करें। अगर आप सच्चे मन से इस उपाय को करेंगे तो यकीन मानिए आपकी मनोकामना हनुमान जी की कृपा से जल्दी पूर्ण होगी। दूसरा उपाय यह सबसे सरल टोटका है हनुमान जी का आशीर्वाद पाने का और अपनी मनोकामना पूर्ण करने का। मनोकामना पूर्ति के इस उपाय को भी आपको लगातार 5 मंगलवार करना है, पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि 5 मंगलवार जब आप इस उपाय को कर रहे हो, तब आपको उपवास रखना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप चाहें तो दिन में एक समय फलाहार कर सकते हैं। जिस भी शुभ मंगलवार से आप इस उपाय को शुरू करना चाहते हैं, उस दिन स्नान करके शुद्ध होकर हनुमान जी के मंदिर 3 पान के पत्ते लेकर जाएं। पान के पत्ते ले जाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पान के पत्ते कहीं से भी टूटे, कटे या फटे ना हो।
मंदिर में हनुमान जी के सामने बैठकर सबसे पहले हनुमान चालीसा का एक पाठ करें, उसके बाद हनुमान अष्टक का भी एक पाठ करें और उसके बाद हनुमान जी की चरणों से सिंदूर लेकर अपनी अनामिका उंगली से तीनों पान के पत्तों के ऊपर अपनी मनोकामना या मन की इच्छा को लिखें। अपने मन की इच्छा को पान के पत्तों के ऊपर लिखने के बाद दोनों हाथों में पान के पत्तों को ले और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। प्रार्थना करने के बाद एक पान का पत्ता हनुमान जी के चरणों में रख दें और दूसरे पान के पत्ते को ले जाकर शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें और तीसरे पान के पत्ते को अपने पूजा घर में तब तक रखे रहें जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। इस उपाय को करने के बाद मनोकामना पूर्ण होने में कम से कम 1 से 2 महीने का समय लगता है, इसलिए संयम बनाए रखें और आप जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब अपने पूजा गृह में रखे हुए उस पान के पत्ते को ले जाकर किसी स्वच्छ पानी में प्रवाह कर दें। तीसरा उपाय मनोकामना पूर्ति का, यह उपाय भी काफी अचूक है जो कभी असफल नहीं होता है। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि सिर्फ एक बार करने से ही इसके शुभ परिणाम दिखने शुरू हो जाते हैं और मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है और साथ ही जीवन में आने वाले समस्त कष्ट और बाधाएं भी दूर होती हैं। सिर्फ मनोकामना पूर्ति के लिए ही नहीं, इस उपाय का उपयोग आप धन की समस्या को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसी परिस्थिति पर हैं जहां आपको काफी अधिक धन की समस्या है या दरिद्रता है, तो इस उपाय से आपकी धन की समस्या और दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। इस उपाय को आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, पर इस उपाय को आपको लगातार 11 दिनों तक करना है। इसे करने के लिए जिस भी शुभ दिन से आप इस उपाय को करना चाहते हो, उस दिन शुद्ध अवस्था में 11 पीपल के पत्ते तोड़े और ध्यान रहे कि पीपल के पत्ते हरे और ताजे हो, सूखे हुए या पीले ना हो। अब इन पीपल के पत्तों को अच्छे से धोकर शुद्ध कर लें और इनको लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं और सिंदूर और अपनी अनामिका उंगली की मदद से 11 पीपल के पत्ते के ऊपर जय श्री राम लिखें और इन पीपल के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी के गले में अर्पित करें। ऐसा लगातार 11 दिनों तक करें और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि 11 दिनों तक मांस मदिरा का सेवन ना करें और पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करें। मनोकामना पूर्ति के कुछ अन्य सिद्ध उपाय लगातार 30 दिनों तक रोटी के ऊपर प्याज के रस से अपनी मनोकामना लिखकर गाय को खिलाने से जल्द ही मन की हर इच्छा पूर्ण होती है। रोज रात को सोते समय तांबे के लोटे में जल भरकर अपने सिरहाने रखकर सोएं और सुबह उठकर इस जल को पीपल के पेड़ में अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित कर दें। ऐसा करने से हर इच्छा जल्द पूरी होती है। कर्ज मुक्ति के लिए लगातार 11 मंगलवार हनुमान जी का उपवास रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से कर्जे से मुक्ति मिलती है। हर मंगलवार या शनिवार मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करें और उनकी भुजा की सिंदूर को अपने माथे पर लगाएं। ऐसा करने से समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। नियमित रूप से मंगलवार या शनिवार को पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करने से नौकरी और व्यवसाय में तरक्की और उन्नति के प्रबल योग बनते हैं और हनुमान जी की कृपा से मनोकामना पूर्ति होती है। 21 मंगलवार लगातार लाल गुलाब की माला या फिर केवड़े का इत्र भी हनुमान जी को भेंट में अर्पित करने से हनुमान जी हर मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। आप अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो 5 मंगलवार तक हनुमान मंदिर में आटे का 5 मुखी दीपक जलाएं। ऐसा करने से न केवल आपकी मनोकामना पूरी होती है बल्कि कुंडली में मौजूद मंगल दोष का असर भी कम होने लगता है। हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाने से मन एकाग्र होता है और आंखों की रोशनी बढ़ती है।
चमेली के तेल का दीप जलाने पर शत्रु शांत हो जाते हैं। सरसों के तेल का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, व्यापार में उन्नति होती है, धन की वर्षा होती है तथा ईश्वर प्रसन्न होते हैं। दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर रखने से क्या होता है? दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर रखने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यदि आपके घर में रामायण का पाठ होता रहता है या राम जप चलता रहता है या नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं तो निश्चित ही आप पर हनुमान जी की कृपा होती है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो हनुमान जी के लिए मुश्किल हो, क्योंकि वह अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता है। तो यह थे मनोकामना पूर्ति के हनुमान जी के उपाय जो काफी शक्तिशाली हैं और अगर सच्चे मन से किया जाए तो अवश्य अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में ही हमने कहा था कि किसी भी मनोकामना को पूर्ण होने के लिए कर्मों का अच्छा होना आवश्यक होता है। जिन मनुष्य के कर्म अच्छे होते हैं उनकी मनोकामना सदैव ईश्वर की कृपा से जल्द पूरी होती है। इसलिए हमारा आप सबसे निवेदन है कि हमेशा सत्कर्म करें और समय समय पर दान पुण्य भी अवश्य करें। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।